जो हम करने वाले हैं वो फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में बताने वाले हैं, और ख़ास के हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे और इवन बहुत सारे फैकल्टीज़ को भी मैंने देखा है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एंड दैट्स नोन एज द कैलिब्रेशन ऑफ द फंक्शन। कैलिब्रेशन मतलब डोमेन और कोडोमेन। तो चलो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दूँ that list all such functions f from R to R such that f of x whole square equal to x times f of x। अब बोलेगा भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको यूजुअली बच्चे सॉल्व करते हैं जब मैं क्लास में देता हूँ f of x होल स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ f of x इक्वल टू 0, और फिर f of x कॉमन लेंगे, f of x माइनस एक्स इक्वल टू 0। आइदर f of x 0 होगा और f of x इक्वल टू x होगा। तो फिर वो सॉल्यूशन सेट जो बताते हैं फंक्शन में वो दो बताते हैं, 0 और x। ऐसा दो फंक्शन है जिसको सेटिस्फाई करते हैं। क्लियरली अगर मैं 0 की बात करूं तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर मैं f ऑफ x को 0 ले लूं तो मेरा आइडेंटिकली 0 स्क्वायर इज x इंटू 0 फॉर ऑल x, विच इज डेफिनेटली ट्रू। अगर मैं f ऑफ x को x ले लूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, और ये भी सही जवाब। लेकिन सवाल है क्या ये दो ही आंसर इसका पॉसिबल है या फिर इससे ज़्यादा भी आंसर पॉसिबल है? बिल्कुल इससे ज़्यादा आंसर पॉसिबल है, क्योंकि मान लो अगर मैं फंक्शन f ऑफ x को x ले लूँ व्हेन x इज लेस से 3, और मैं 0 ले लेता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। चलो चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अगर x 3 नहीं है तो फॉर x नॉट इक्वल्स 3 f ऑफ x इज x, so x स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स x, तो ये ट्रू है। जब x 3 है x का वैल्यू, तो इट विल गिव f ऑफ 3 स्क्वायर equal to 3 टाइम f of 3, that also works because 0 square equals 3 times 0। तो ऐसे में तो मैं कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ x और 0 को लेकर, राइट। आई कैन क्रिएट x when x is not equal to 5 and 0 when x equal to 5। तो कहने का मतलब है मैं इन्फानाइटली मेनी फंक्शंस, यहाँ पे इन्फानाइटली मेनी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। मैं तो आपको बताया ही नहीं जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं तो बोला ही नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन के नेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो अगर मैं सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट अगर बताऊं जो कितने फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इन्फिनाइटली मैनी है। वैसे इसको आप ग्राफिकली भी फील कर सकते हो। तो आप y इक्वल टू एक्स कोई भी एक पॉइंट पे इसको ब्रेक कर सकते हो, राइट। कोई भी एक पॉइंट पे ओपन करके, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट 5 पे ओपन किया, तो मैं बोलूँगा 5 पे 0 है और 5 के अलावा बाद बाकी हर जगह पे y इक्वल टू एक्स बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही यू कैन डेफिनेटली ब्रेक एट एनी पॉइंट। So the number of functions we satisfy this if no condition is mentioned will be infinitely many, right। और इसमें जेई मेंस वाले ना आपको ट्रैक कर सकते थे, एडवांस वाले भी हैप्पीली ट्रैक करते रहते हैं, और ये इसको बोलते हैं बेसिकली पॉइंट वाइज ट्रैप। तो आप अगर उस चीज़ को नहीं ध्यान देते हो तो आप ब्लाइंडली अगर अप्रोच करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे। अब देखो सेम क्वेश्चन को क्या अब मैं क्या बोलूँगा, एफ वही है आर टू आर है, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function such that f of x whole square is x times f of s। अब बताओ अब इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो फिर से अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो वही आएगा, f ऑफ x है तो 0 आ रहा है और f ऑफ x जो है वो x आ रहा है, ठीक। लेकिन अब इस दोनों से आप कितने कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकते हो, राइट। क्योंकि एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ही गया, f ऑफ x 0 और f ऑफ x, ये तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है। लेकिन if the continuity will be coupled with this condition fx into fx minus x equal to 0, so this implies that f of x can be x for all x greater than 0, ठीक है। लेकिन मैं तो एग्जैक्टली इस वे में हम 0 को भी डिफाइन करते हैं निगेटिव में, जैसे कि एक सॉल्यूशन 2 3 कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक तो हो गया चलो ये आइडेंटिकली 0 हो गया, एक होगा आइडेंटिकली x हो गया। अब प्रीवियस एग्जांपल से मैं ऐसे भी तो पावर डिफाइन कर सकता हूँ, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है वो x जैसा बिहेव कर रहा है। ये भी देखो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इसका सॉल्यूशन है। अब ऑफ कोर्स अगर ये पॉसिबल है तो उल्टा भी पॉसिबल है, x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू x है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 0 है। अब कोई बच्चा बोलेगा आप 0 पे ही ये क्यों इसको चेंज कर रहे हो डेफिनेशन को, आप कोई और पॉइंट पे चेंज करके देखो। तो क्योंकि आपको 0 और x में ही खेलना होगा, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते।
तो मान लो अगर मैं कोई और पॉइंट पे चेंज कर लूँ जीरो के अलावा, राइट, सपोज मैंने 5 पे चेंज कर लिया, तो 5 के बाद अगर मैं बोलूँ ये फंक्शन जीरो है और 5 तक y इक्वल टू एक्स है, तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अपना। तो दिस विल फॉल इन आवर फर्स्ट क्राइटेरिया प्रॉब्लम, जहाँ पे कंटिन्यूटी मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे दिस स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी brings down the number of solutions from infinitely many to just 4. So we have one function, two function, three function and four function। ठीक, अब चलो, अब मैं कंडीशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कंडीशंस को अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर मैं इसी में बताने लगूँ, जो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस। ठीक है, अब मैं फिर से बोलूँ एफ इज आर टू आर सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल and given by same equation f of x square is x times of f of x, राइट। तो अब इसमें कितने सारे फंक्शन आएंगे, तो आप देखो ऊपर में, ऊपर वाले एग्जाम्पल से जो अब लास्ट 2 एग्जाम्पल होंगे वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि जीरो इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, y इक्वल टू एक्स आर टू आर में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लेकिन अब ये वाला फंक्शन जो है इट विल हैव कॉर्नर एट दिस पॉइंट बिकॉज एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला फंक्शन लूँ तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ से गायब हो गया एंड वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस टू डिस्टिंक्ट। यही नहीं, चलो अब मैं फंक्शंस को और ऑपरेट करूँ, अगर मैं बोलूँ फाइंड ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब अभी मैं कंटिन्यूस की बात नहीं बोला, अब जस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने बोला है, राइट। ठीक है, तो अगर फिर आप कुछ सॉल्यूशंस अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो। तो सबसे पहले जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया पिक्चर से। y इक्वल टू एक्स इज डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अगर मैं ए बी इसके डोमेन से लूँगा एंड इफ ए इज मोर देन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स एफ ऑफ ए शुड बी मोर देन एफ। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, देखो आर टू आर, इवन इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। तो बस इतना कंडीशन चाहिए, 2 पॉइंट अगर मैं डोमेन से उठाया सच दैट ए बी रियल नंबर है और ए बड़ा है बी से, तो एफ ऑफ ए बी जो है वो बराबर नहीं है एफ ऑफ बी से। फिर अगर मान लो मैं एक इस टाइप का फंक्शन लूँ, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए जो आउटपुट है वो सेम हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में मेरा नंबर ऑफ फंक्शन सिर्फ घट के एक आ चुका है। चलो और इसमें कंडीशंस चेंज करते हैं, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ जो एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज आर टू आर सेटिस्फाइंग same f of x whole square equal to x times f of x, so that is surjective. Now you tell the number of functions that will satisfy this। तो surjective मतलब ये हो रहा है ऑन टू हो रहा है, ठीक। ऑन टू मतलब क्या हो रहा है, वो पूरा उसका कोडोमेन जो है वो आर हो जाना चाहिए, रेंज और कोडोमेन मैच मतलब रेंज भी आर हो जाना चाहिए। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं कोई भी दूसरा फंक्शन ले लूँ, अगर कोई भी मैं दूसरा फंक्शन ले लूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियरली इसका रेंज आर नहीं है, क्योंकि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव में तो ये लिया ही नहीं फंक्शन। अगर आप डिसकंटिन्यूस बनाओगे कोई भी पॉइंट अल्फा पे, कोई भी पॉइंट अल्फा पे अगर डिसकंटिन्यूस बनाओगे तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद का जो भी आउटपुट है ये वाला, ये सब गया हुआ है फंक्शंस, ये आउटपुट, तो इसका मतलब स्टिल वो सब्जेक्टिव नहीं हुआ। तो सब्जेक्टिव के भी केस में मेरे पास वन ही फंक्शन है। अगर मैं बोलूँ बाइजेक्टिव तो वन वन एक है एक्स, और सब्जेक्टिव भी वन है, तो बाइजेक्टिव भी वन ही आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो सब्जेक्टिविटी कंडीशंस जो है इट हैज ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो जस्ट वन। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। मेरा पॉइंट था एक सिंपल एग्जांपल देके आपको कैसे ये चीज़ का दिलासा दिलाना, जो हम क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर कैलिब्रेशन ऑफ प्रॉब्लम को ध्यान दें।
जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में पूछा गया था, दे हैव गिवन कंसिडर अ फंक्शन एफ आर टू आर आर टू क्यू सच दैट मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो फिर आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एफ जीरो माइनस एफ थ्री, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आई वुड लाइक यू टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आई गिव यू अ सॉल्यूशन। रेडी? अब देखो इसका सॉल्यूशन है, आंसर जीरो है। अब आप सोच सकते हो क्यों? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये कैलिब्रेशन देखना होगा। एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन हैज मेंशनड इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि अभी मैं यही बता रहा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है एफ आर टू क्यू है सच दैट कंटीन्यूअस फंक्शन है सच दैट, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है एफ जीरो माइनस एफ थ्री का। मैं क्वेश्चंस को चेंज कर दिया अपने हिसाब से, एग्जैक्टली ये CMI से नहीं ले गया, अभी मैं इंस्टेंटली आपके सामने क्रिएट किया हूँ, क्योंकि सवाल था इस कैलिब्रेशन पे कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ हुआ क्या, क्योंकि इसका जो ये जो फंक्शन है, ये सबको सम करने से ये कुछ वन आ रहा है, राइट? फंक्शन जो है आर से क्यू तक का वैल्यू ले जा रहा है, आर से क्यू तक वैल्यू ले। अब मान लो फंक्शन का क्या ग्राफ होगा, मान लो कुछ होगा, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। अब मेरा क्लेम है इस टाइप का ग्राफ फंक्शन का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर फंक्शन का आउटपुट सिर्फ रैशनल नंबर है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मान लो कोई एक पॉइंट पे, मान लो कोई एक पॉइंट पे ये फंक्शन कोई नंबर ले रहा है, सपोज एट सम अल्फा इट्स टेकिंग बीटा वेयर बीटा इज रैशनल। अब मेरा क्लेम है जो एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये फंक्शन एक वैल्यू 5 को ले रहा है, ठीक, अगर ये 5 ले रहा है, अब अगर बोलो 5 के अलावा ये कोई वैल्यू ले रहा होगा, सपोज ये 5 के अलावा 5.1 भी ले रहा होगा, 5 और 5.1 के बीच में तो इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर आ जाएंगे। अब जैसे ही इरेशनल नंबर आ गया, वो तो फंक्शन की डेफिनेशंस को इवैल्यूएट कर दिया, क्योंकि फंक्शन के को डोमेन में ही इरेशनल नहीं है, तो रेंज में भाई कहाँ से आ जाएगा? इसका मतलब फंक्शन इस तरीके का ऑसिलेशन कर ही नहीं सकता है, मतलब फंक्शन मूव कर ही नहीं सकता ऊपर नीचे, नो मैटर आप कैसा भी ग्राफ बना लो, अगर एक रैशनल पॉइंट है उस ग्राफ पे, तो अगर दूसरा भी रैशनल पॉइंट अगर आ गया, लेट्स Q1 Q2, तो उसके बीच में तो इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल्स हमको मिलने लगेंगे, और अगर इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल मिल लगेंगे तो वो क्वेश्चन की डेफिनेशन कैलिब्रेशन को ही वैलिडेट कर देगा। इसका मतलब क्या है, अगर एफ आर से क्यू तक है, ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट हो जाना होगा। और कैसा कांस्टेंट? ये कांस्टेंट जो कि खुद एक रैशनल नंबर है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज, राइट? तो जो भी वैल्यू हो एफ ऑफ जीरो का, मान लो ये कांस्टेंट सी है, और एफ ऑफ थ्री भी वही सी होगा, वो सेम रैशनल नंबर होगा। मान लो एफ ऑफ जीरो अगर टू है तो एफ ऑफ थ्री भी टू होगा। वैसे आप इस कंडीशन से निकाल सकते हो, एक्स जीरो करके कुछ एक रिलेशन आ जाएगा एफ जीरो एफ वन में, फिर एफ वन करके वन टू में, तो उसका यहाँ पे यूज भी नहीं था। अब जस्ट ये दोनों जो है सेम हो जाएगा और आंसर जीरो हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से हैंडल करते हो। अब जो मैं क्वेश्चंस थंबनेल पे दिया हूँ उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रूव कीजिए वो जो फंक्शन है वो वन वन है, और वो फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है, तो मिला के वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होने वाला है। वंस विल प्रूव बाइजेक्टिव, तो वहाँ से आप आराम से प्रूव कर सकते हो, जीरो लेके एफ ऑफ जीरो जो होगा वो वन होगा। और वंस यू गेट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन, तो इंटायर आइडिया जो है वो आप फिर डेवलप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है? तो आप उस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। वैसे अगर आप चाहो तो मैं हिंट दे रहा हूँ। आप हिंट ये है, जो सपोज आपने x को जीरो ले रखा उस क्वेश्चन में और y को y ले रखा, तो मेरा क्वेश्चन था ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सच दैट
ये कंडीशन इक्वल टू y प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, राइट। तो अब मैंने x को क्या किया, जीरो ले लिया। जैसे ही x को जीरो लेगा तो एफ ऑफ y इज गोना गिव मी y प्लस एफ ऑफ। अब देख सकते हो, अब मैं इसको वन वन प्रूव करूंगा। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, of course I can take f on both sides and that will force me to get this, right। अब इसके हैसियत से मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए, वापस y को ए डालो तो ए प्लस एफ वन इक्वल्स बी प्लस एफ वन गेट्स कैंसिल्स, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। मतलब अगर मेरा आउटपुट सेम है, आउटपुट अगर सेम है दैट इम्प्लाइज इनपुट भी मेरा सेम होगा। दैट हैव प्रूव फंक्शन इज वन वन। अब ऑन टू बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरा एफ ऑफ वाई इक्वल्स वाई प्लस एफ ऑफ वन है। यहीं से मैं बोल सकता हूँ यू गिव मी एनी वाई। अगर मैं मान लो वाई का वैल्यू कुछ भी ले लूँ, सपोज वाई को इस बेटर, अगर मैं वाई को सपोज 10 माइनस एफ वन ले लूँ, राइट, तो मेरे पास क्या जाएगा, एफ ऑफ 10 माइनस एफ वन इज गोना बी 10। आप देख सकते हो 10 माइनस एफ वन तो कुछ वैल्यू होगा, कुछ अल्फा कुछ नंबर होगा। अब एफ ऑफ अल्फा भी कुछ नंबर होगा बीटा, इट मीन्स आई एम एबल टू अचीव 10 एज द आंसर। अब 10 वाज जस्ट अ नंबर, जैसे आप 100 लोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव 100 एज एन आंसर फॉर सम बीटा। अगर आप इसको 9100 लोगे तो विल बी एबल टू अचीव 9100 फॉर सम अदर बीटा बीटा स्टार। इसका मतलब कोई भी वैल्यू, ईच एंड एवरी वैल्यू जो है वो रियल नंबर का अटेनेबल है। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया जो फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव होने वाला है, राइट। अब जैसे ही आप फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिए, तो अभी तो मैंने ऑलरेडी पता है एफ ऑफ वाई इज वाई प्लस एफ ऑफ वन होगा, तो वाई इज एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ। अब तुम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में जस्ट रख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस। सिंस ये बाइजेक्टिव है तो इसीलिए मैं एफ ऑफ वाई को मान लो कुछ जेड ले लूँ, तो फाइनली माई इक्वेशन विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस, राइट। तो उस तरीके से जो है वो मैं इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन को अगर मैं चाहूँ तो डिफाइन कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ वन को लेट्स से जी एक्स। अब देखो अगर तुम जी एक्स से डिफाइन करोगे तो फिर जी वाई क्या हो गया, इट्स एफ ऑफ वाई प्लस वन माइनस एफ ऑफ, फिर जी एक्स प्लस वाई क्या हो गया, देखो कैसे रिलेट करेंगे हम यहाँ पे, जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो हो गया दैट्स गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस एफ, ये है ना, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस एक्सप्रेशन से, कैन आई टेल जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो कॉची वाले इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस जी वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो कैसे, ये तुम बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉचीज लीनियर्स का यहाँ पे झलक था। क्यों झलक था, वाई दैट ग्लिम्स वॉज देयर, क्योंकि वो यहाँ से था। देखो यहाँ से अगर मैं एफ को एक बार कंपोजिशन ले लूँ, लाइक एफ ऑफ वाई, so that's gonna be f of y plus that's that will become f of y plus f of 1। दूसरे केस में तुम y को f of y से रिप्लेस कर दो, तो f of y हो गया, y को f of y से रिप्लेस किया, f of y plus f of 1। तो यहाँ से तुम देख सकते हो f of y plus f of 1 इक्वल टू f of y plus f of 1, मतलब f of y plus f of 1 इनपुट में इज f of y plus, तो यहाँ से भी कुछ लिनियरिटी वाला फील आ रहा है। वैसे आप इस मेथड से भी आगे बढ़ के इसको कॉचीज के फर्स्ट फॉर्म में ले जा सकते हो, हालांकि मैंने इस मेथड से किया है। देखो इस मेथड से करने से क्या होगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए दैट विल बी डायरेक्टली गिविंग अस एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ वाई प्लस वन माइनस टू एफ, तो एक और एक ही जाएगा तो विल हैव माइनस फाइव ऑफ वन। अब देखो एग्जैक्टली क्या ये वही लिखा हुआ है क्या,
क्या ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है? हाँ वही लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि मैंने जेड को बस क्या किया, जेड को बस क्या किया, y+1 से रिप्लेस कर दिया। जेड को अगर y+1 से रिप्लेस करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो x+y+1 आया, एफ ऑफ y+1 आया, यहाँ पे एफ ऑफ x+1 था ही माइनस। अब ऐसा क्यों हुआ? तो मैं इसलिए आपको थॉट प्रोसेस दिया, मैं उल्टा बताया, अपन ने इसको डिफाइन किया क्योंकि मेरे दिमाग में उस लिनियरिटी से कॉचीज फर्स्ट घूम रहा था। तो मैंने जेड को जैसे ही y+1 से रिप्लेस करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या हुआ ना, मैं एफ ऑफ समथिंग माइनस F1 के फॉर्म में इसको भी लिख सकता हूँ, इसको तो लिख ही सकता था, और इसको भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था जेड को स्प्लिट कर दूँ समथिंग प्लस गोलू +1 के फॉर्म में, गोलू +1 के फॉर्म में, लाइक दैट्स द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। तो उस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, हम आसानी से -2F1 इधर भी ले आएंगे। सो दैट इज काइंड ऑफ रिवर्स थिंकिंग। अब आपको पता है ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट्स कॉचीज लीनियर इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, क्योंकि जी भी कंटिन्यूस हो गया, वैसे हेमल बेसिस से इसका जनरलाइज सॉल्यूशन होगा। कॉस्मेटिकली इसको मैं √2 के फील्ड में भी सॉल्व करके बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं वीक कंटिन्यूटी का कंडीशन अगर इस पर डालूँ तो फिर मैं बोल सकता हूँ जो जी एक्स का सॉल्यूशन होगा वो लीनियर होगा, कुछ एक्स टाइप का होगा। तो जी एक्स है तो यहाँ से मेरे पास एफ एक्स जो है -1 था, x+1 आ गया। अब सिंस f01 है ऑलरेडी तो दैट सेटिस्फाइंग। अगर मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दूँ तो फिर तुम्हारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, और एफ ऑफ वाई इज y+F1, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+F1, राइट। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो ax+1 है, इज इक्वल टू x+F1 होना चाहिए। अब एफ ऑफ ax+1 जो है फिर a टाइम्स ऑफ समथिंग x+1+1, दैट शुड बी ट्रू फॉर होना चाहिए, दैट विल गिव a² x प्लस a+1 इज x+F1। तो यहाँ से आपको दिख गया f(1) जो आएगा वो आएगा, बिकॉज इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब a² 1 होना चाहिए, तो a का वैल्यू अपने पास +-1। तो मेरे पास दो ही फंक्शन आया सिर्फ बाबू, एफ ऑफ एक्स या तो 1+x होगा और एफ ऑफ एक्स जो होगा 1-x होगा। तो अब आप बता सकते हो ये सॉल्यूशन देखने के बाद, जो ये इस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं बल्कि डिफरेंशिएबल। तो 1 फंक्शन है, ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारा इन्फॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हो। वैसे मैं चाहूँगा जो जस्ट आप इस क्वेश्चन को बिना इसके सॉल्यूशन को फाइंड किए हुए क्या आप इसके डिफरेंशिएबिलिटी को जस्ट डेफिनेशन से गारंटी कर सकते हो? मतलब क्या आप गारंटी कर सकते हो जो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा जस्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये गारंटी हो जाना चाहिए कि पॉसिबल टू है, क्योंकि आप तो प्रूफ हो गया आपके सामने ये डिफरेंशियल फंक्शन है। तो इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ईयर, because if you can't do that you can directly use partial, you can't use directly partial derivative, or you can't use a definition of derivative. So I hope you enjoyed these lectures, और अगर आपको इस टाइप के लेक्चर्स और पसंद है और अपने जेई के प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।